जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, फिलहाल अभी हम लोग मौजूद है शाहजहाँपुर की मंडी में, जहां हम लोग अभी मुख्य रूप से किसान भाइयों से मिलने वाले हैं। इन किसान भाइयों में मुख्य रूप से वो किसान भाई है जो कहीं ना कहीं प्याज लगाते हैं। पहली चीज़ ये है कि आखिर इस वीडियो में हम जानना क्या चाहते हैं, दो चार चीज़ें हैं। पहली चीज़, किसान भाई जो आज प्याज जो बेच रहे हैं वो कहाँ तक बेच रहे हैं और क्या उनको इस चीज़ से पूर्ता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न मुख्य रूप से ये भी रहेगा इसमें कि आखिर इस बार कितना पैदावार हुआ था और उस पैदावार में आखिर दिक्कतें क्या है, क्या फसल में खराबी हुई, क्या दिक्कत आई, क्या साइज़ बनी कि नहीं बनी, तमाम तरह के वो प्रश्न और उनके प्लान क्या चल रहे हैं, साथ ही साथ उनके विचार क्या है कि वो आगे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तमाम तरह के प्रश्न हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आप तक ये पूरी रिपोर्ट लेके आएंगे। मुख्य भूमिका में किसान भाई रहेंगे। अब मैं आता हूँ अब कैमरे के बैक साइड में और किसान भाइयों से वो तमाम प्रश्न करते हैं जो आप सभी जानना चाहते हैं। चलिए, किसान भाई मौजूद है, एक एक करके हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और कुछ दुकानदार जो यहाँ बेचते हैं वो भाई भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी क्या स्थिति चल रही है और क्या। देखिए, आप सभी से मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी इस वाले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से प्याज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप में से हो सकता है कुछ किसान भाई लहसुन के भी हो, कुछ किसान भाई आलू के भी हो, तो ये हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये पूरी तरह से सेंटर्ड रहेगा प्याज से रिलेटेड। दादा, पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा दीपक पाटीदार। पाटीदार जी, यहाँ आपकी दुकान भी है? ये खेड़ापति टेलर। अच्छा, खेड़ापति टेलर जी। तो देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं कुछ किसान भाइयों से, उसके बाद दादा के पास भी आते हैं। सबसे पहले मेरे को बुजुर्ग दादा दिख रहे हैं, उनसे हम लोग शुरुआत करेंगे। दादा, आपका क्या नाम हुआ? और दादा आपका? गंगाराम जी। गंगाराम जी, आप कहाँ से आए हैं? गंगाराम जी, भादवा। भादवा। आज आप क्या लेके आए हैं? प्याज लेके आए। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ जानकारी दीजिए कि अभी आपने इससे पहले प्याज बेचा है कि नहीं बेचा है? प्याज पहली बार लेके आए? पहली बार लेके आए। चलिए, पहली बार लेके आए। पहले आप में से कोई ऐसे किसान भाई जो इससे पहले प्याज लेके आ गए हो या आज ही लेके आए? कौन लेके? आप लेके आए? ठीक है, तो दादा से शुरुआत करूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। दादा, पहले प्याज लेके कब लेके आए थे आप? पहले 8-10 दिन रोज आए थे। 8-10 दिनों। तो उस समय क्या भाव लिया आपने? 800 बिका। 800। प्याज किस साइज़ का था? प्याज छोटा ही था। छोटा, एक मिनट, छोटा साइज़ में छोटा था। साइज। और अभी जो आप जो प्याज लेके आ रहे हो वो भी आज वही वाला है? आज नहीं, आज बड़ा है ना। आज दूसरा वाला लेके आए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, दादा से यहाँ पे आऊँगा वापस में। दादा, अभी की टाइम पर प्याज के भाव क्या चल रहे हैं अभी वर्तमान में? अच्छा, सुपर प्याज बिक रहा है सर 9 रुपये से लगा के 12 रुपये तक। 9 रुपये से 12 तो बहुत सुपर होगा। वीआईपी स्टॉक के लिए जा रही है, जो स्टॉक के लिए जा रहा है। बाकी औसत भाव क्या जा रहा है? औसत तो ये मान के चलो आप 7 रुपये लगा के 9 रुपये। 7 रुपये से लेके 9 रुपये। ये ज़्यादातर ये अभी कितने समय का सिलसिला चल रहा है? ये तो 15 दिन 20 दिन मालूम? 15 दिन हो गए। और आवक की क्या स्थिति? आवक तो बहुत कम है। आवक की कम? क्या पिछले साल से आवक कम है? बिल्कुल कम है। तो देखिए, आवक भी कहीं ना कहीं कम दिख रही है। अभी जैसे इन दादा ने पहले 8 रुपये में बेचा, क्या आपको पुरता खा रहा है? 8 रुपये? 8 रुपये में पुरता नहीं खा रहा है। क्या आप लोगों को 8 रुपये में पुरता खा जाए? नहीं खा जाता होगा यार। नहीं, क्योंकि ये खबरें आती है कि किसान भाई को तो 8 रुपये में तो बहुत मिलता है और कुछ खबरें वाले जब जैसे प्याज का दाम 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये होता है तो चिल्ला के बोलने लग जाते हैं कि प्याज का दाम ज़्यादा हो गया। तो खर्चे कटाई का पैसे निकल रहे खाली कटाई का पैसा वो कटाई 20 रुपए की कट्टी कर दी। जब जाके 10 रुपये मिलती है, 20 मिल रही है। दिल से पूछो बेचारों के कैसे पैदा करी। हाँ, खाली कट्टी 20 की दे रही है। देखिए, मैं ज़्यादातर शांत रहूँगा इस वाले वीडियो में, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसान भाई को भड़काता हूँ, मैं किसान भाई को उगलाता हूँ कि भैया उनकी तकलीफ़ें हैं। लेकिन वास्तविकता ये किसान भाई की तकलीफ, इनकी भी तकलीफ है, व्यापारी भाइयों की भी तकलीफ है और आड़तियों की भी तकलीफ है। क्योंकि यार आपको भी अगर भाव ज़्यादा रहेगा तब आपका भी बेनिफिट है। सेम चीज़ व्यापारियों को बेनिफिट है। गाड़ी बनाने में उनको जितना लगता होगा, मेरे हिसाब से जब भाव रहता होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट भी उनको ज़्यादा मिलता होगा। सर, इनके तो बेचारों को ढोई के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं सही मायने में। क्यों साहब? सही है गलत? 50,000 को खर्च हुए। एक दाड़िया का 500, 20 रुपए की कट्टी, 520 हो गया। जगह बाद में 400 बीघा बाड़ा का कितना हो गया? 900 हो गया। 800 प्याज बिक रहा है। कहीं कम आ गया किसान। कम भाव में प्याज में किसान तो
और बीजेपी सरकार क्या बोलोगे आप? अरे कहीं लूट मारे थे कहीं लूट मारे, भाव नहीं मिलेगा किसान के, उनके दवा दारू का पैसा नहीं निकल रहा है। देखिए दवाई की बात करेंगे, दारू की बात हम नहीं करेंगे अभी। हम बिल्कुल दवाई की बात जरूर करेंगे कि दवाई के भाव नहीं मिल रहे हैं, लागत नहीं निकल रही, घाटा की खेती है। तो फिर क्या करें दादा? आप आगे आइए थोड़ा सा। किसान की देखिए दादा ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि घाटे की खेती है, हाँ घाटा खेती है ही सही। तो क्या करें अब बताइए आप। अब क्या करें, सरकार भी नहीं सुन रही है, कोई भी तो नहीं सुन रही है हमारी। कोई तो सुनो। कोई भी सुन तो नहीं रहा है। 20 साल से बीजेपी सरकार को गए, वो भी नहीं सुन रही। देखिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, मैं कभी भी किसी सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। मेरा एक ही बोलना है कि कोई भी सरकार रहे, कुल मिला के किसान भाइयों को क्या मिल जाए? भाव मिल जाए, खाली भाव मिल जाए, और कहीं नहीं चाहिए। और हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको उसमें सब्सिडी चाहिए कि कुछ चाहिए। ना सम्मान निधि चाहे, ना लाडली में ना चाहे, हमारा तो खाली हमारा भाव चाहे, किसान के खाली फसल को भाव मिल जाए बहुत है। तो ये केवल दादा की समस्या है कि आप सबकी समस्या? हाँ मेरे को लगा कभी केवल दादा बोल रहे तो हो सकता है कि भाई हर किसान की समस्या। देखिए कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी समस्या नहीं है और ना मैंने इनको बोला है कि आपको ऐसा बोलना है। जो इनकी समस्या है, जो चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसको कतई ये ना लगा है कि मैंने बोला है, सारी चीज़ें वही बोल रहे हैं। बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, चलिए एक एक करके वो भी जानते हैं। अच्छा दादा, इस बार पहले आपका नाम बताइए मुझे। सत्यनारायण विश्वकर्मा, ग्राम कड़ोला। सत्यनारायण जी, इस बार आपने प्याज कितना लगाया था? 3 बीघा। 3 बीघा। क्या पिछली बार भी 3 बीघा लगाया था? पिछली बार भी। देखिए मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा कि आखिर पहली चीज़ तो हमारे सामने के भाव नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चलो मैं इस चीज़ को भी मान रहा हूँ कि इस बार पैदावार नहीं है, फिर भी भाव नहीं मिल रहे, ये प्रश्न चिन्ह है। हाँ अगर ज़्यादा होता तो फिर एक अलग विषय होता। इस बार आपने 3 बीघा लगाया था, पिछली बार कितना लगाया था? पिछली बार भी 3 बीघा के लगा। मतलब इतना ही लगाते हैं कि आप बढ़ाते घटाते? बढ़ाया। पिछली बार से और इस बार में आपने अंतर क्या देखा? पिछली बार में तो अच्छा पैदावार होता है, आपके तो पैदावार भी कम है। पैदावार कम। हाँ। तो ये केवल आपके साथ हो रहा है कि सभी किसानों के साथ? सभी किसानों के साथ कि पैदावार इस बार कहीं ना कहीं बहुत कम है, कम हुई है पिछली बार के। तो देखिए जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा चाहे वो व्यापारी भाई देख रहे हो, चाहे कोई भी देख रहे हो, एक चीज़ इसमें क्लियर आ रही है कि इस बार पिछले बार से क्या है, पैदावार कम है। अब क्या वो प्याज टिक पा रहा है? नहीं टिका, क्वालिटी भी नहीं बनी। अच्छा क्वालिटी नहीं बनी। तो देखिए जो भी किसान भाई जिनके पास, देखिए क्या होता है, जैसे प्याज निकलता है उसके बाद किसान भाई क्या करता है, एकदम से लेके आता है, सारे एक साथ लेके आते हैं। जब हमको ये चीज़ पता है कि इस बार प्याज कम है, तो हमारा विवेक क्या बोलता है, किस तरह से हमको बेचना चाहिए। हम हर चीज़ को केवल सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते कि हमको सरकार भाव नहीं दे रही, ये नहीं कर रही। कुछ डिसीजन, कुछ फैसले हमको खुद को भी लेने पड़ेंगे। और वो फैसले क्या होते हैं कि हम प्याज हो, लहसुन हो, चाहे आलू हो, मैं नहीं बोल रहा, आप मेरी बात मानो, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके बेचने का प्रयास करो। विशेषकर तब जब हमको ये पता है कि प्याज के इस बार जो पैदावार है वो क्या हुई है, कम हुई है। दूसरी बात, जो रकबा है, रकबा तो चलो मुझे नहीं पता कम है क्या, वो हम लोग पूछ लेंगे, लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है कि प्याज की पैदावार कम है। दूसरी चीज़, अच्छे प्याज टिक नहीं पा रहे हैं, ये आप ही का बोलना, मेरा बोलना नहीं। तो जिनके पास बहुत अच्छे प्याज है उनको तो पूरा अपना जो विवेक है, उस विवेक से फैसला क्या लेना चाहिए, थोड़े थोड़े मात्रा में हम लोग क्या करें, बेचें। हालांकि मैं ज़्यादातर किसान भाई से पूछना चाहूँगा, दादा आपने अभी तक कितनी बार प्याज बेचा? एक बार, 2 बार? अभी तक तो एक ही बार बेचा। इससे पहले जो आज लेके आए, इससे पहले? नहीं, आज तो लहसुन लेके। आज लहसुन लेके आए। और इससे पहले प्याज क्या भाव बेचा था आपने? 6 रुपया 50 पैसे। 6 रुपये 50 पैसे। तो उससे क्या कुछ हुआ, मिला था क्या मिला? आटा का सौदा हो रहा ना। अच्छा, आटा में जा रहा है। घर वालों के लिए कुछ लेके गए थे? कुछ भी नहीं लेके गए। कुछ लेके गए थे। तो देखिए घर वालों के लिए तो तरबूज ही लेके गए। शायद वो 6 रुपये की जगह अगर 12 रुपये 15 रुपये हर साल अगर 15 रुपये मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, मिल जाता, हर साल मिलना चाहिए। चलिए और भी किसान भाई से कम तो प्याज। अच्छा, अभी आपके एरिया में सब तरफ ये स्थिति कि इस बार पैदावार कम है? स्थिति कम पैदावार। आपके यहाँ कितना पैदा हुआ प्याज? हमारे यहाँ तो मतलब 1 बीघा में बताना। 1 बीघा में 50-60 कट्टा भरा है। 50 कट्टा। क्या बात करो, इतना कम? हमारा 50-60 कट्टा। ये आप व्यापारी हैं? दुकान है अपनी? दुकान है। आइए 2 मिनट इधर आगे, 2 मिनट आइए आगे।
इधर पैदावार का क्या गणित है, मतलब कितना पैदा, बहुत कम है सर इधर पैदावार। मतलब फिर भी कितना निकल जाता है, मतलब इन समझ लो 1 बीघा में से 50 कट्टे या 100 कट्टे ज़्यादा नहीं भरा रहे किसान। मतलब ये स्थिति कहाँ भरा रहे यार? और अच्छा और ठीक है, देखिए हम लोग आपस में झगड़ा नहीं कर रहे, उन्होंने गलत नहीं, उन्होंने उनके हिसाब से बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके यहाँ सब तरफ किसान आए थे। आपकी बात भी मान रहा हूँ मैं कि आप जो बोल रहे हो, आपका बोलना है कि 50 कट्टे 60 कट्टे, तो ये अच्छे वाले कट्टे हैं कि खराब वाले? अच्छे वाले। और उसमें ओवरऑल पैदावार कितना होता है जिसमें खराब भी हो? 10-15 कट्टे वो बारीक माल होता है। मतलब 70-80 के आसपास का आंकड़ा। तो हर साल कितना भरा है हर, हाँ दादा क्या बोल रहे नहीं थे? भरा है। मैं 1 बीघा का प्याज लेकर आए। 1 बीघा में 40 कट्टा सही और 10 की 15 कट्टा हल्का छोटा। अच्छा, ये तो ये सब तरफ ये पिछली बार कितना पैदावार होता? ये तो भारत अच्छा हुआ था, 1 बीघे में कम से कम 100 कट्टे भरा है, 100, 110, 120। पिछली बार हाँ। 1 बीघा में 100-110 कट्टे के आसपास हाँ। थे। ये आपके उधर भी ये कंडीशन थी पिछली बार की, और इस बार की क्या कंडीशन है? 50-60 भरा है। 50-60 ही। तो अभी आप लोगों का प्लान क्या चल रहा है, मतलब क्या किस तरह से बेचने का प्लान चल रहा है? एक साथ बेचेंगे कि थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, क्या करने वाले हो? नहीं, जो भी हो आपका, एक साथ बेचना चाहता है और कोई किसान रोकना चाहता तो आपका क्या बोलना है कि किस तरह से बेचना चाहिए? आप थोड़ा में तो नहीं है, थोड़ा करके बेचो, सब तरह का भाव मिल जाएगा। सब तरह का भाव मिल जाए। देखिए किसान भाई मिले, आगे आइए थोड़ा सा, एक दादा भी मिले हैं। दादा का बोलना यह था कि थोड़ा थोड़ा तो नहीं जमे, तो ये क्यों नहीं जमता थोड़ा थोड़ा? नहीं जमे के बहुत महंगा हो जाता है, बाराती महंगा। हाँ। दूसरी बात मजदूर का पैसा देना, अच्छा, सभी दिन लेने कल नहीं तो जो है जो बेची लोग मतलब एक ही बार में अपन जो हो देखा जाएगा, नहीं जमे थोड़ा तो थोड़ा फिर लाया करो। थोड़ा थोड़ा फिर अच्छा मान लो बाद में भाव बढ़ जाएगा तो फिर विचार करोगे नहीं करोगे इस बात के लिए लाख कि विचार- यार थोड़ा रोक लेना था? पैसा तो चाहिए ना, मजदूर कतरा भैया। अरे वो पंजन भी तो गेहूं की नहीं चली रही, कहीं कर पंजन किसान भी नहीं बेचारा। देखिए हम सारी बात करेंगे अभी इस वाले वीडियो में, मुख्य रूप से हम प्याज की बात कर रहे हैं, मैं जो फिर रिपीट कर रहा नहीं, हूँ। वो भी नहीं चली रही बेचारा की, उनकी भी शादी रुकी नहीं बेटी की, बापड़ा माथे खर्चो करी नहीं बेटा है, तो कहीं करे फिर बेचारा किसान। ठंड आ गया तो कहीं करे, करना तो पड़ेगा नहीं। कहीं करे नहीं बेचे बेचारा, गेहूं खरीद, सरकार ने गेहूं खरीदिया ही नहीं, प्याज में कम भाव हुए, प्याज कम हो या कहीं करे बापड़ा किसान। उनकी देखिए, मन्ना करना कहीं करना, सबका- मेरा कोई कम 3 मानिया, बीघा कोई का कम कांदा कराना। में 1 लाख रुपया को खर्चो है और 80-75 हज़ार का कांदा बिकेगा और 1 लाख रुपया को खर्चो हो 3 बीघा का तो प्याज। फिर ये 25,000 का क्या करेंगे? घाटा ये कौन देगा? कौन देगा? ऊपर बड़ो जाने और कौन दे? किसी से तो लेना पड़ेगा ना सर, लेना तो है, किससे लेंगे ऊपर बड़ो देगा या आप बड़ा दिलाना। भाई? कोई तो किसी को तो देना पड़ेगा ना, किसान का घाटा हुआ तो कौन देगा? कोई तो होगा ऐसा जो देगा। कोई भी नहीं देगा, माथे करना है। आई सुनो, बाणिया की सरकार है तो बाणिया ले ही रहा किसान से। तेल कहाँ हुई क्यों 2800 रुपया को एक डब्बो, और सोयाबीन का 4000 का है अभी। देखिए तो काटो दादा, तो बुरी है। दादा जो है वो उनका एग्रेशन दिख रहा कहीं ना कहीं, हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तकलीफ है जो बाहर निकल के आ रही है, बस जो किसान को कहीं ना काटो है, बाणिया कहीं, को है खाली बस बोलो। हालांकि आज देखिए की तारीख नुकसान अगर भाव कम रहता है तो सभी का नुकसान रहता है, और चाहे कोई सरकार भी ये बोल व्यक्ति रही है कि एग्रेल को बीज वाला लाओ 30,000, ये 30 बीघा की 30 कुंटल बिकेगा सोयाबीन, वो हमारे बीज वालों मिले ही नहीं यहाँ। और गेहूं के वहाँ से लाओ 50 बीघा का बिकेगा, और यहाँ मिले ही नहीं। अब ढूंढा कहाँ 50, अब सरकार के वहाँ जाओ तो ये मिले नहीं, आसपास तो चलिए फिलहाल वापस हम लोग मुद्दे पे आते हैं, जो प्याज वाली बात है। आप तो अभी प्याज वाली बात अभी करो। दादा ने जो बोला कि एक साथ नहीं बेच सकते, एक इनका ओपिनियन था, एक और दादा मिले मेरे को जिनका ओपिनियन थोड़ा अलग है। देखिए ओपिनियन आपका हो सकता है, आपको क्या बोलना है, क्या चीज़ें आपके लिए क्या सही है, वो निर्णय तो आपको ही लेना है। दादा थोड़ा सा आगे आइए। दादा आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमको थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए, ऐसा क्या रहता है उस चीज़ में? वो ये है कि सर मान लो अभी बाजार ये है, इससे भी और कम मिले जो सब किसान रोक के न बैठ जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्याज बेचे तो उससे अपने को क्या होगा, एक औसत भाव वो सद्भाव मिल जाएगा। मिल जाएगा। देखिए मैं हमेशा मेरे वीडियो में भी यही बात बोलता हूँ, दादा हालांकि बुजुर्ग है, उनका अपना एक वो निर्णय हो सकता है, लेकिन मेरा भी किसान भाइयों से यही बोलना कि जो दादा की बात है मैं उसी में सहमत करता हूँ कि आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा बेचने का प्रयास करो। उसका फ़ायदा ये है कि एक साथ मंडी में क्या होगा, माल ज़्यादा नहीं आएगा। और ये आप भी जानते हैं कि जब माल ज़्यादा आता है तो बाजार टूटता तो है। बाजार टूटता है।
तो अब हमारे सामने दो चीज़ें हैं। अच्छा, कल से मेरे को कोई ये दोष मत देने लग जाना कि भाई तू आया था, तूने वीडियो बनाया और हमको एक राय दी कि भाई थोड़ा थोड़ा करके बेचो, और हमने थोड़ा बेचा तो लास्ट में जाके तो भाव टूट गया। देखिए ये मार्केट है, अच्छा भी हो सकता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये निर्णय आपको लेना है, लेकिन एक वास्तविक चीज़ जो होती है कि हम अगर थोड़ा थोड़ा बेचते तो हमको अगर बाद में अच्छा भाव मिल रहा है तो वो खुशी रहती है, और जिसने अगर पहले बेच दिया, मान लो मैंने पहले बेच दिया, मैं लास्ट में सोचता हूँ कि यार वो भाव मिल जाता तो मज़ा आ जाता, इसको तो मिल गया मेरे को नहीं मिला। या ये भी हो सकता है कि बाद में अच्छा भाव नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ क्या आती है कि औसत भाव हमारे पास मिल जाए। अच्छा आ जाता है। हमको उस चीज़ का दुख नहीं रहता है कि हमारा ज़्यादा गया, कम ज़्यादा गया। इनके भाव थे किसान भाई से, उनका कुछ का बोलना है कि वो एक साथ बेचेंगे, कुछ का बोलना है कि थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। अच्छा, मैं एक ओपिनियन ले रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों में से सभी से पूछ रहा हूँ, अगर ये बात सही है तो आप आपके हाथ खड़ा करके कहीं ना कहीं अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सबसे तो पूछ नहीं सकता हूँ मैं वो चीज़ें। इस बार पैदावार, पहला प्रश्न मेरा है, कम हुई है, क्या ये सही बात है गलत बात? सही बात है, मतलब लगभग सबके वहीं हुई है। दूसरा प्रश्न मेरा है कि अभी जो भाव मिल रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, उससे हमारा खर्चा नहीं निकल रहा, क्या ये सही है? सही है। हाथ आपको मैंने बताया, हाथ खड़े करके, मतलब आपकी दिक्कत नहीं है, आपको तो अच्छा भाव मिल रहा है। नहीं हाँ, कभी हो सकता है आपको मिल रहा हो। अच्छा, तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो प्याज है उसकी जो क्वालिटी है, हर साल आप लोग प्याज लगाते तो आपको पता है कि क्वालिटी में अंतर है या नहीं है। इस बार बढ़िया बना कि नहीं बना? क्या इस बार क्वालिटी वो बनी जो पिछले साल थी? नहीं बनी। देखिए, 3 जगह से हम लोग कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गए। पहली चीज़, पैदावार भी कम हो गई। दूसरी चीज़, भाव भी नहीं मिल रहे। तीसरी चीज़, क्वालिटी भी नहीं बनी। मतलब कुल मिला के घाटे का सौदा चल रहा है इस बार। तो मैं यही चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो आगे तक जा रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए जो लोग अगर इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो केवल वहीं तक सीमित न रहें कि हमको जब वोट चाहिए तब हम लोग भाव दे दें, जब वोट नहीं रहे तो हम भाव न दें। ये मेरी पीड़ा नहीं है, मेरा काम आप तक एक मीडिया का काम होते हुए आप तक किसान भाइयों की जो बात है वो लेके आना है, जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दूसरी चीज़, मुझे ये भी पता है कि इन सब के बीच मुझे उन लोगों को चैलेंज भी लेना पड़ेगा, और ये हमेशा आता हुआ है कि कोई मुझे आके डिस्टर्ब करेगा। सारी चीज़ें जो चलती रहती, जो स्वतः चलेगी, लेकिन मेरी बात नहीं रुकेगी। अगर इनकी तकलीफ़ें हैं तो वो आपके सामने आएगी, स्वतः आएगी। अगर उसमें कोई रोकने का भी प्रयास करते तो वो उनकी मर्जी। पर 2 चीज़ें हैं जो वास्तविक खबर है वो तो आपके सामने आनी है। हाँ, अगर अच्छी चीज़ होगी तब भी हम लोग तारीफ़ करेंगे, और अगर बुरी चीज़ हो रही होगी तब भी हम लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमने जब। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको 15 रुपये के आसपास भाव मिल जाता तो ये तो अच्छा भाव है, ये तो अच्छा है। हम हाँ, हर साल, लेकिन हर साल हमको इसमें 2 चीज़ें भी है। अब ये तो मैंने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया, अब मेरा कुछ एक पीड़ा एक और है जो मुझे आप लोगों से है। यार, जब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, मैं काफ़ी वीडियो में मैंने बोला है, एक चीज़ हमारी भी गलती है। अब कुछ हो सकते हैं कि मेरे को फिर बोला यार तू तो सरकार के पक्ष में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सरकार के खिलाफ भी बोला। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ। मैं अगर किसी के साथ हूँ, किसान भाई के साथ हूँ। मैं अगर साथ हूँ तो मैं उस पद्धति के साथ हूँ जिसमें किसान भाइयों का कहीं ना कहीं क्या हो, आमदनी बढ़े। इसमें हम लोग केवल सरकार को दोष नहीं दे सकते कि सरकारी देखो आज ये, कल वो, परसों ये चलता रहेगा। लेकिन क्या उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं? मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से आप बताना कि हर साल जब प्याज के भाव बढ़ते हैं तो हम रकबा बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बढ़ाते हैं। तो क्या ये गलती हमारी है या नहीं है? लिमिट का रखा हुआ तो 1 साल भाव मिलता। लिमिट का रखेंगे तो हर साल भाव मिलेंगे। देखिए, ये दोनों पक्ष में चलूँ। आप लोग सोचते हो कि केवल सरकार को दोष दें हम लोग। अगर दोष देने से हमको भाव मिल जाए तो मैं ज़िंदगी भर दोष देता रहूँगा। चलो, माल की कमी होगी तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ेगा, माल भाई तो भाव टूटेगा। बागडोर किसके हाथ में पकड़नी पड़ेगी? अपने हाथ में। एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी। यार, इसने तो 2 बीघा लगा, ले मैं 3 बीघा लगा रहा हूँ इस बार। पिछली बार तूने भाव ले मैं 5 बीघा। ये गलती कतई नहीं करनी है। अल्टीमेटली इसका नुकसान आपको ही है। दूसरा प्रश्न, क्या आप लोग नई फसलों पे काम कर रहे हो? मुझे पता है आप लोग कुछ बोलेंगे, नई फसल क्या करे भाई?
पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के वहाँ पानी है, क्या वो लोग नई फसलों पे काम कर रहे हो? दादा आप चाय थोड़ी देर बाद लेना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आप थैंक यू बोल रहा हूँ। दादा थोड़ी सी देर, क्या आप लोग काम कर रहे हो? देखिए जवाब मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि हमको हमारी आमदनी बढ़ानी है। क्या केवल सरकार पे आप डिपेंड रह सकते हो क्या? सरकार देखो पहले कोई दूसरी थी, आज ये है, पहले भी समस्या थी, आज भी समस्या खत्म हो गई क्या? नहीं। दादा जैसे वो दादा चले गए, पहले भी तो समस्या थी, आज भी समस्या। मांग पूर्ति को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि आप जब ज़्यादा पैदा करोगे दिक्कतें आएगी। हाँ ये साल मैं समझ पा रहा हूँ कि ये साल पैदावार भी कम है, फिर भी वहीं के में अटके हो, तो ये क्या प्रश्न चिन्ह? अब इसमें साला ये युद्ध फंस गया, ये आपस में लड़ रहे और वाट सबकी लगा रहे हैं क्योंकि निर्यात नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना इफेक्ट आ जाएगी। मेरा आपसे प्रश्न, क्या नई चीज़ों पे काम कर रहे हो आप? ये मेरी एक पीड़ा है। नहीं कर रहा इधर कोई। क्यों नहीं कर रहे हैं? खास करके वो भाई जिनके यहाँ पानी की कमी नहीं है, पहला प्रश्न उनके लिए है मेरा, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या अभी भी हम लोग भेड़ चाली चलें? देखिए जवाब देना पड़ेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये मेरा प्रश्न गलत है कि सही है? बताओ। सही है, क्योंकि हर एक चीज़ जब थोड़ी थोड़ी होगी तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, आपको पता है? क्या फ़र्क पड़ेगा? चलो बताओ, आप भी बताओ, मिनी भाव भाव मिलेगा, अच्छा मिलेगा। भाव सबका ही मिलेगा। अब सपोज कीजिए, मान लो दादा के पास, दादा कितनी ज़मीन अपने पास? 10 बीघा। 10 बीघा। किसी पास मान लो 5 बीघा है, वो किसी बड़े किसान भाई से जिनके पास 50 बीघा है उनसे कंपैरिजन करता है, यार उसने 10 बीघा लगाया तो एक काम करो 5 बीघे में पूरा मैं लगा लेता हूँ। तो मुझे बताओ ये डिसीज़न गलत है कि सही? ये गलत है। गलत है। क्योंकि उसने 50 बीघा है, उस हिसाब से उसने अपना रकबा रखा। जब आपके पास 5 बीघा था, आप उस हिसाब से अपना रकबा रखो और 3 फसल कम से कम करने का प्रयास करो, कोई तो भाव देके जाएगी। पर क्या करते हैं हम लोग, एक फसल के पीछे पड़ जाते हैं और वो अगर घाटे में चली गई तो हम लोग क्या हो जाते हैं? नुकसान में आ जाते हैं। तो क्या ये बदलाव आएगा? आएगा, आना चाहिए ना? आना चाहिए भाई सब सोचेगा करेगा तो आएगा, आना चाहिए ना? आना चाहिए। कि ये प्रश्न गलत है मेरा? नहीं है, बिल्कुल सही। थोड़ी हमको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। केवल हम लोग सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, वहाँ पर भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है। कुछ हो सकता है इस बात का बुरा लगे अब, लेकिन वो भी एक दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर जब चीज़ें कम रहेगी ना तो भाव ऑटोमेटिक में कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे बताओ, आलू प्याज लहसुन अंबानी पैदा कर देगा क्या? नहीं करेगा, सब किसान ही पैदा फैक्ट्री में पैदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो इसकी फैक्ट्री कहाँ है? किसान के पास है। और जब उस फैक्ट्री पे अगर कंट्रोल हो गया तो भाव क्या हो जाएगा? भाव मिलेगा, भाव ऑटोमेटिक मिलेगा। चलिए, हालांकि मैंने किसान भाइयों से भी चर्चा करी तमाम तरह की, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई है। एक सारांश जो निकल के आया वो सारांश ये है, पहली चीज़, भाव जो मिलना चाहिए भाव वो मिल नहीं रहा, इसमें किसान भाई संतुष्ट नहीं है। दूसरी चीज़, पैदावार जो है वो पिछली बार से घटी है। जहाँ पिछली बार इस एरिया में 100-125 कट्टे के आसपास होते थे, तो इस बार 60 से 70 कट्टे हुए हैं। तीसरी चीज़, जो क्वालिटी है वो भी नहीं मिल पाई है। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मैंने वो सारे एंगल, चाहे भाव न मिलना, प्याज की कमी होना, तमाम तरह की चीज़ें मैंने पूछी, चाहे सरकार की बात करी हो, चाहे मैंने खुद ओपिनियन बोला कि किसान भाई भी कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियाँ हैं, मैं भी किसान हूँ, सारी चीज़ें मैंने आपसे कही है कि उन सभी चीज़ों पे हमको काम करना पड़ेगा। एक जगह हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इस बात का दोष मैं ज़रूर दूंगा इस बार कि इस बार अगर फसल कम है, पैदावार कम है, क्वालिटी ज़्यादा नहीं बनी, सबसे बड़ी चीज़ पैदावार कम है, तो फिर भाव क्यों नहीं मिल रहे हैं? बहुत सारे चीज़ें हैं जो मेरा भी दुख है, जो किसान भाइयों को दुख है। चलिए, फिलहाल नहीं, हमको किसी से कोई नाराज़गी नहीं है दादा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको किसी से कोई नाराज़गी नहीं। आप ये ना सोचिए मेरे को आपसे कोई नाराज़गी है। क्या नाम हुआ आप? मानक शर्मा। शर्मा जी कहाँ से? चाचागढ़ी। क्या इस बार क्या भाव ले रहे हो? क्या भाव है? 5-6 हज़ार चल रहा है लहसुन का। अच्छा, आप लहसुन लेके आए? तो चलिए, लहसुन की बात हम लोग अगले वीडियो में करने वाले। ये पूरी तरह से प्याज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आपको कैसे लग रही है और इस तरह की रिपोर्ट्स जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्या अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है।
क्योंकि सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस तरह की रिपोर्ट भी आएगी और आपकी बात मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। बाकी आपके हाथ में, आपको क्या करना क्या नहीं करना, निर्णय आपको खुद को लेना, अपने विवेक से लेना है। मेरा काम आप तक सही और सटीक जानकारी लेके आना है। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।